हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के सहयोग से यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और आपके लिए मैं बार बार एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूं। आई होप कि आप सभी इसका लाभ ले रहे होंगे। आगे भी ऐसे मैं डालता रहूँगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को थोड़ा शेयर करिए और सब्सक्राइबर और अधिक बढ़ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं चाहता हूँ ना, मैं मेहनत जो कर रहा हूँ उसका सभी लोग बहुत अच्छे तरह से लाभ लें, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मुझे खुशी इस बात की है, ठीक है, कि आप लोग मेरे वीडियोस से लाभ ले रहे हैं और इसका लाभ लेते रहिए। कोशिश करिए और लोग भी लाभ लें। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने मेहनत से, अपने इस स्व अध्ययन से या इस हमारे द्वारा बताए गए जो भी सहायक चीज़ें हैं उनके अध्ययन से आप बहुत ज़्यादा उन्नति करें, बहुत ज़्यादा तरक्की करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज के वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद बाकी जो भी टेंस बचे हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान, कंटीन्यूअस कहते हैं लगातार, टेंस को कहते हैं काल। ठीक है, यानी कोई पूछता है आपसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वर्तमान, लगातार, काल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है? पहचान, तो पहचान है, देखिए, इस काल के वाक्यों से किसी कार्य के वर्तमान समय में, या वर्तमान में भी कह सकते हैं, जारी रहने का बोध होता है। क्लियर? इस काल के वाक्यों से किसी कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने का बोध होता है। इसके साथ साथ लिख सकते हैं तथा वाक्यों में या वाक्यों के अंत में। ठीक है, वाक्यों में या वाक्यों, ये वाक्यों रहेगा, वाक्यों के अंत में कहीं में छोड़ दीजिए, वाक्यों के अंत में कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, इत्यादि शब्द, रहा है, रही है, रहा हूँ, या रहे हैं, रहा हूँ, ये सब जो पाए जाते हैं इसमें, या कह सकते हैं इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका रूल बात कर लेते हैं। रूल क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल आपको भी होगा। रूल देखिए, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 क्या होता है? देखिए, रूल नंबर 2 है, ये तो 1 था हमारा, 2 वाले में है दे, वी, यू तथा प्लूरल पर्सन या बहुवचन कर्ता के साथ, दे, वी, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया किसका? आर का प्रयोग करते हैं। किसका? आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 3 आता है, रूल 3। रूल 3 कौन सा है?
तो आपको बता देते हैं। रूल 3 वाले में तो सीधे सीधे है कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं या होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। क्लियर। देखिए इसमें एक और बात बता देते हैं, नोट, इस काल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। देखिए AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इसे क्या कहते हैं, इसे तो आपको बताए होंगे, बार बार बताए होंगे। इसे कहते हैं साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस को। देखिए जब हम सेंटेंस जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ते समय क्या है, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के 4 भाग हैं, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन चारों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत किसी कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर जानेंगे तभी तो सेंटेंस का क्रिएट करेंगे या उसको हम बना पाएंगे। तो STRUCTURE, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों, संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, संरचना। तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद इज, आर या एम, तीनों में से किसी एक को लिख देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, प्लस उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और कुछ आता है तो ETC एक्सेट्रा में लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे। सुने होंगे, वह घर जा रहा है, तो पहचान क्या था, रहा है, रही है, पहचान था, रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ। तो वह घर जा रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, ही, वह। और ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, मैंने नियम लिखवा है कि ही, सी तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रक्चर में भी अपने हैं कि इज, आर, एम में से किस, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दिए, उसके बाद इज, आर, एम में से इज को लिख दिए, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो मीन्स जाना होता है, और उसमें आई एन जोड़ देंगे तो गोइंग, तो ही इज गोइंग। और कहाँ, घर, तो टू, हाउस प्रीपोजिशन लगा के इसको कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर होता है, वह घर जा रही है, तब क्या हम देखिए रही है यहाँ पे, तो ये रहा है तो लड़का था तो ही लिख दिए, लेकिन यही वह यहाँ भी है, वह वहाँ भी है। और इसमें रहा है तो लड़का हो गया, रही है तो लड़की हो जाएगी। तो यहाँ क्या जाएगा, सी इज गोइंग टू हाउस, सी इज गोइंग टू हाउस, वह घर जा रही है। अब देखिए इसमें कुछ और बताते हैं, पेज थोड़ा स्लाइड करते हैं। जैसे मैं फूल तोड़ रहा हूँ, क्या है, मैं फूल तोड़ रहा हूँ, मैं फूल तोड़ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई, मैं सब्जेक्ट है ना, तो आई हो जाएगा, आई। उसके बाद एम, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लिखते हैं, एम, तो आई एम। देखिए प्लक मीन्स तोड़ना होता है, PLUCK, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें ING जोड़ देंगे, प्लकिंग, आई एम प्लकिंग द फ्लावर, या FLOWER, आई एम प्लकिंग द फ्लावर, मैं फूल तोड़ रहा हूँ। एक और है, जैसे वे फूल तोड़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए अब वे के लिए क्या लिखते हैं, दे, और नियम क्या लिखे हुए थे, दे के साथ क्या प्रयोग करते हैं, आर। इसी प्रकार से सब बना लेंगे, दे आर प्लक, PLUCKING, प्लकिंग द फ्लावर। समझा दें, सब्जेक्ट दे हो गया, आर, इज, आर, एम में से आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लक हो गया, तोड़ना, ठीक है। उसके बाद उसमें ING जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो दे आर प्लकिंग।
और द फ्लावर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। देखिए पेज थोड़ा स्लाइड करते हैं फिर आपको बताते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में कुछ करना नहीं है। निगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। आपको ऑलरेडी कुछ और वीडियो जो है उसमें बता चुके हैं नकारात्मक वाक्य। देखिए इसमें हमको सेम वैसे ही करना है, सिर्फ इसमें क्या है, वाक्यों के बीच में नहीं शब्द पाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, आर या एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ गलत हो गया, नाट रहेगा, नाट। इज आर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नाट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी फुल स्टॉप। देखिए अब इसको हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह घर नहीं जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, वह के लिए फिर से वही रहा है, रही है, ये लड़का है, रहा है तो ही लग जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, इज, तो ही इज। उसके बाद इसके बाद नाट, तो ही इज नाट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसमें आईएनजी गोइंग, ही इज नॉट गोइंग टू हाउस। ठीक है। जैसे एक और बताते हैं, वह फूल नहीं तोड़ रही है, तो क्या आ जाएगा, सी इज नॉट प्लकिंग, PLUCKING, सी इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर या FLOWER। एक और, कुत्ते सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, कुत्ते सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डॉग्स आर नॉट रनिंग, RUNNING। सब्जेक्ट इज आर एम में से आर का प्रयोग, नॉट रनिंग, ये RUNNING होता है रनिंग का, तो डॉग्स आर नॉट रनिंग ऑन द रोड। अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, आप जानते ही है कि जब वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, किसने, किसको, मैं वीडियो शॉर्ट में फिनिश करना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा इसको ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी और वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ इसके बारे में कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो जब वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, किसने, किसको, ठीक है, कैसे इत्यादि शब्द पाया जाता है, ऐसे वाक्यों को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं, एक जो है क्या से शुरू होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और एक इसको छोड़ के बाकी कब, कहाँ, क्यों, किसने, किसको, इससे शुरू होता है। तो जब ऐसे शुरू होता है तो हम इसको क्या वाले को अलग तरीके से बनाते हैं और कब, कहाँ, क्यों, किसने वाले को अलग तरीके से बनाते हैं। तो इनको जो है यस आर नो टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। और इनको तो आप जानते ही हो कि डिस्क्राइब करके इसका आंसर देना होता है। तो इसमें देखिए, अगर वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो तो क्या रूल लगाएंगे, अगर वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो तो क्या रूल लगाएंगे, फिर उसी में देखिए क्या सबसे प्रारंभ होता है, सबसे पहले इज, आर या एम को लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इज आर एम को लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ऐसे वाक्यों की विशेषता होती है कि वाक्यों में के अंत में जो है हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अगर आपका मन करे कि पहचान में डिस्क्राइब से लिख सकूं तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, जिन वाक्यों में कब, कहाँ, क्यों, किसने, किसको, कैसे
क्यों, क्या इत्यादि शब्द पाए जाते हैं, ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, रूल इसका पहला बता दिए। देखिए एक रूल ये है, एक रूल अब ये क्या वाला है। ठीक है, अगर वाक्य क्या सबसे प्रारंभ होता है तो ये वाला रूल आपका चलेगा। अगर अदरवाइज दूसरे से शुरू होता है, कब, कहाँ, क्यों, किसने, किसको, कैसे से, तो उसके लिए एक दूसरा रूल होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। उसमें कुछ तब्दीली नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी वो क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाता है। ठीक है, क्यू फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू फॉर वर्ड, तो वो क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाता है और उसके बाद ऊपर वाला ही सब आ जाता है। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पहले वाले के नियम को पढ़ लेते हैं। जैसे पहले वाले नियम में अगर आ जाए, थोड़ा सा पेज स्लाइड करते हैं। जैसे क्या वह घर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखिए, क्या शब्द पहले पाया गया तो नियम नंबर 1 लगाएंगे, रूल नंबर फर्स्ट लगाएंगे, ये वाला रूल लगाएंगे। अगर यही बीच में पाया था तो रूल नंबर 2 लगाते, लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 1 लगाना है। देखिए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इज, क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग टू हाउस। ठीक है, इज ही गोइंग टू हाउस और क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखो कैसे बना, मैं समझा देता हूँ भाई, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देखो पढ़ाई के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है, तो अनुशासन में रह के पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। देखो सबसे पहले इज आ रहा है में से तीनों में से लिखना था, तो ही के साथ इज लगाते तो इज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट लिखना था तो सब्जेक्ट लिख दिया ही। ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखना था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिख दिया, उसमें आईएनजी जोड़ दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा टू हाउस है तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या वह घर जा रहा था, इज ही गोइंग टू हाउस। एक आध और बताते हैं, या आपको कुछ फंसता है तो भी पूछ सकते हैं। जैसे हो जाएगा क्या वे घर जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या वे घर जा रहे हैं, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको पढ़ना, नियम नंबर फर्स्ट लगा देना, रूल नंबर फर्स्ट। क्या वे घर जा रहे थे, तो सबसे पहले ई जा रहा है में से किसी एक को लिखेंगे। वे हमारा प्लूरल होगा दे, तो आर लगा देंगे, तो आर दे गोइंग टू हाउस, आर दे गोइंग टू हाउस, इस पे रहेगा, गलती हो गया। ठीक है, आर दे गोइंग टू हाउस। फिर क्या, अब एक क्वेश्चन है अपने आप से, मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। क्या मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, एम आई, मैं के लिए तो आई लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम आई गो, उसमें आई एन जी, गोइंग टू, वही गोरखपुर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस जी के पी लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप। ठीक है, इसका दूसरा नियम, दूसरे नियम का, मैं वह गोरखपुर क्यों जा रहा है। क्लियर, क्वेश्चन मार्क है, वह गोरखपुर क्यों जा रहा है। तो देखो अब इसमें कब, कहाँ, क्यों, किसने जब बीच में पाया जाएगा तो क्या होगा, रूल नंबर 2 हम लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। ठीक है, तो वाई, वाई के बाद क्या, इसके बाद क्या लिखना है, इज आ रहा है में से एक लिखना है, तो वह है तो इज लिख देंगे, तो वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो ही हो जाएगा, वाई इज ही। उसके बाद गो मीन्स जाना, तो आई एन जी जोड़ देंगे, गोइंग, वाई इज ही गोइंग टू, वही गोरखपुर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे इसको। थोड़ा सा और बता देते हैं, जैसे वे फूल
क्यों तोड़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, क्यों की अंग्रेजी वाई आर दे प्लक PLUCKING प्लकिंग द फ्लावर, वाई आर दे प्लकिंग द फ्लावर। तो इस प्रकार से अगर इंटरगेटिव आता है, इंटरगेटिव निगेटिव आता है, इसी में करेक्शन करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इंटरगेटिव निगेटिव आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाए, तो इंटरगेटिव निगेटिव में हम करेक्शन कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद इसको थोड़ा आप डिस्टर्ब मत होइएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, इसमें भी और इसमें भी, NOT। सब्जेक्ट के बाद नॉट इसमें भी, यहीं पे ये इंक्लूड हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। जैसे मान लीजिए क्या वह घर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या था, क्या वह घर नहीं जा रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, इज ही नॉट गोइंग टू हाउस। ऐसे होता है क्या वे घर जा रहे हैं, तो आर दे, अब नहीं जा रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, आर दे नॉट गोइंग टू हाउस। क्या मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, यानी क्या मैं गोरखपुर नहीं जा रहा हूँ, तो क्या होता है, MI नॉट, ठीक है, MI नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो इंटरगेटिव निगेटिव हमारा हो जाता है, ठीक है। इसमें है वह गोरखपुर क्यों जा रहा है, वह गोरखपुर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्या, वाई इज ही के बाद नॉट, वाई इज ही नॉट गोइंग टू गोरखपुर। ऐसे वे फूल क्यों तोड़ रहे हैं, वे फूल क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लगा देंगे, वाई आर दे के बाद नॉट हो जाएगा, क्लियर, वाई आर दे नॉट प्लकिंग द फ्लावर। तो इस प्रकार से ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।